यदि हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें जिंदों की दुनिया में सही सलामत रखा। तहे दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं। आज इबादत का दिन है, तेरा धन्यवाद करते हैं। और दयाल पिता, गीतों गाए जाना, वचन का पढ़ा जाना, प्रार्थना का करा जाना ग्रहण योग्य हो। सबसे पहले हम आपको दोनों हाथ उठा के धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जिंदों की दुनिया में सही सलामत रखा और अपनी सेवा दे रहे हैं। सबके साथ हों दयाल पिता, इस पूरी सभा को आपके हाथ में देते हैं, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जा तू उस स्वागत तेरा करता हूँ। आत्मा मन शरीर के आ जाए करता हूँ। पवित्र आत्मा जा तू La la
प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जाते भागे। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जाते भागे। भारतवर्ष बुलाए तुझको, हाँ बचा मुझको। भारतवर्ष बुलाए तुझको, हाँ बचा मुझको। आत्माएं मरती, आत्माएं मरती, देखो हजारों पाप के सागर में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। बैठे बैठे ताली गाए नौजवानी के। बैठे बैठे नौजवानी के। अभी भी कर ले, अभी भी कर ले प्रभु की सेवा बाकी जीवन में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। चारों ओर अंधेरा छाया, रात आ पहुंची। चारों ओर अंधेरा छाया, रात आ पहुंची। जो कुछ है करना, जो कुछ है करना अभी तू कर ले दिन की ज्योति में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु के लिए आत्मा बचाने में तो जल्दी कर। प्रभु के लिए आत्मा बचाने में तो जल्दी कर। फसल है बाकी, फसल है बाकी, फूल जमा कर उसके धागे में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। चारों ओर अंधेरा छाया, रात आ पहुंची। चारों ओर अंधेरा छाया, रात आ पहुंची। जो कुछ है करना, जो कुछ है करना अभी तू कर ले इनकी ज्योति में। ओ प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन आगे भाई लग जा सेवा में। ना तो बरसे ना बरसी से तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा। इस दूध की आराधना ऊपर जाती है और आज से नीचे आती है। इस दूध की आराधना जाती है और आज से नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया
यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना हो, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, ओ मेरे मसीहा की आराधना और जीवन दाता की आराधना, ओ मेरे मसीहा की आराधना और जीवन दाता की आराधना हो, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, ओ प्रेमी दिल से आराधना और पवित्र दिल से आराधना, ओ प्रेमी दिल से आराधना और पवित्र दिल से आराधना हो, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, ओ दूतों के संग संग आराधना, यीशु की प्रशंसा की आराधना, ओ दूतों के आराधना, यीशु की प्रशंसा की आराधना हो, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए एंजल बेटी इस वचन मैंने जो बीमार
तालियां। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पास्टर राजीव मसीह लॉकडाउन के लिए सबके लिए प्रार्थना करेंगे। यहाँ खड़े होकर आमीन। पास्टर कंचन मसीह प्रार्थना करेंगी पूरे देश के लिए, महामारी के लिए और मुसीबतों के लिए। वो आप जितने परमेश्वर
आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना में जाएंगे। पास्टर फ्लोरिन मसीह पूरे देश के लिए और बीमारों के लिए, जो बहुत लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में संबोधित करके पूरे संसार को, आइए आंखें बंद करें। पास्टर फ्लोरिन मसीह। कोई परमेश्वर भी है जो जमीन और आसमान का हमारे को बनाने वाला, तो मेरे पिता को कह रहा बीमारी है मेरे पिता परमेश्वर, इसका इलाज है लेकिन आपकी सिर्फ आपकी प्रार्थना है। जब हम बेटे से बैठते हैं तो मेरे पिता आप सुन लेते हैं परमेश्वर, ऐसा नहीं मेरे पिता परमेश्वर आप हमसे नहीं करते, बेशक देर से सुनी जाएगी कोई प्रार्थना किसी की अनसुनी नहीं उनके दुखों के लोगों के लिए मेरे पिता, जो कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु उनके घर में अंधेरा हो गया, चाह कर भी रोशनी नहीं आ सकती मेरे पिता, क्योंकि मेरे पिता सारे के सारे लोग मेरे पिता परमेश्वर दुनिया से चले गए मेरे पिता, और मेरे पिता बर्बाद हो गई दुनिया मेरे पिता परमेश्वर संसार की चीज़ें पैसा नहीं है प्रभु, क्योंकि पैसे से हम कुछ नहीं खरीद सकते। हाँ प्रभु वो आपकी दीदी है मेरे आपने संभाल के रखा आज का दिन देखा तो बोले प्रभु की आपकी मेरे पिता और करुणा है जो कि आज का दिन देखने के लिए मिला है मेरे पिता, आपकी मर्जी के मुताबिक जिंदगियों में जुड़ा है खुदा। हम मांगते हैं मेरे पिता आपकी दासों के लिए, जहाँ जहाँ पर प्रार्थना करें, मसीह लोग प्रार्थना करें, दास लोग करें, उनका परिवार होगा उनको आशीष देना खुदा मेरे पिता जो मेरे पिता परमेश्वर हर एक लोग मेरे पिता परमेश्वर याद करें, आप दुआ सुने खुदा और आप दया का जवाब दिया मेरे पिता परमेश्वर दुआ करते दास एक जंगल में दास है मेरे पिता वो किसी चीज़ से नहीं करते, तेरे कदमों में तेरे पिता होगा प्रार्थना होगा उत्तर देना परिवार के साथ जब मुझसे टच हो मेरे पिता मुझे सबको आशीर्वाद संसार के लिए मेरे पिता हर एक जगह के लिए चाहे बहुत लोग मेरे पिता और मेरे पिता की सेवा हर एक के साथ परमेश्वर सबको अगर ध्यान देना मेरे पिता, ताकि मेरे पिता परमेश्वर देश के अंदर दुनिया देश के अंदर शांति आ जाए मेरे पिता परमेश्वर, जो मेरे पिता दान का कार्य होता है जिंदगी की कीमत नहीं रहती मेरे पिता, रब आप दया करें और सबको अच्छा कर दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मेरे पिता परमेश्वर सारे लोग बच जाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरी दुनिया बनाई हुई है मेरे पिता परमेश्वर, तूने बहुत प्यार से बनाई है मेरे पिता परमेश्वर, तो आप दया करें मेरे पिता, आप दया कर दें और आप शांति दें और आप बस कर दें कि आप शांति के राजकुमार मेरे पिता, आप मेरे पिता प्रेम करने वाले पिता हैं, आप सब कुछ देने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर, और मेरे पिता मेरे पिता परमेश्वर मेरे द्वार मेरे पिता सारे बीमारों के लिए जो बीमार तो ठीक हो जाए खुदा, जो ठीक है वो कभी बीमार ना बन पाए ऐसी बीमारियों से जिनका इलाज आप ठीक होने ताकि मेरे पिता इसकी दवाई भी बन सके मेरे पिता, आपकी मर्जी से करेंगे और आपको दवाई देंगे, आप बगैर दवाई चंगा करेंगे बीमारी को ग्रहण कर देंगे पिता परमेश्वर और अपना कुटुंब को ठंडा करेंगे
आमीन। पास्टर राजा मसीह प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं शुरू करते हैं पिता मुझे शुरू करते हैं आज के लिए पिता जिंदगी देने के लिए तुम इतना पिता परमेश्वर बात में तुम मान करो जब 3 दिन भाई बहुत बड़ी बात है पिता कि 70,000 पिता हर रोज पिता दुनिया से जा रहा है पिता लेकिन तूने हमें पिता इस साथ चला रहा तुम्हारी दिन दिखा रहा है दिन दया है पिता लेकिन तो हमारे पापा के अनुसार से बदला नहीं ले रहा पापा मनुष्य आदमी तरह दया है पिता कि कोई पिता तो दया कर रहा है लोगों पे जो तेरा बिना मांगे चल रहे हैं मजदूर दया करता जो प्रभु जितना कोरोना से तो नहीं लेकिन कोरोना के वजह से मारे जा रहे हैं लोग मरीज से मारे जा रहे हैं उनको सहायता करना उनका और उन तक अपनी मदद पहुँचा करता हमेशा और लोगों पिता सभी के साथ हम जानते हैं जब 3-6 बजे सब कुछ खुलेगा तो हम विश्वास करते हैं कि एक दिन खुलेगा और उसमें हम सब शामिल होते हैं इसलिए पिता का मेरे को करना उनसे गलती का क्षमा करना जो भी वचन है पिता मुझसे प्रार्थना की सबने पिता अगर किए गए तो निर्णय भी करना तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे उसके बाद वचन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सबसे बात यह है कि मेरे अजीजों आज की जो प्रार्थना पूरे परिवार ने की है 6 जने और 6 जने प्रार्थना में लीन हैं और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम उन दुखी लोगों के लिए मजदूरों के लिए पासवानों के लिए और जो भी प्रभु के दास हैं उनके परिवार के लिए जितने भी दास हैं एक दास ऐसे हैं जिन्होंने 40 फास्ट रखे और ना तो पानी पी रहे हैं ना खाना खा रहे हैं 40 दिन के जंगल में हैं इस कोरोना वायरस के लिए। और जितने भी मजदूर हैं अगर ये मजदूर पूरी जनता जो एक 30 है एक कितनी है आबादी 130 करोड़ 130 करोड़ 130 करोड़ 130 करोड़ में से नेता है 300। अगर 130 करोड़ में से सारे के सारे ऐसे ही चले गए तो ये नेता क्या करेंगे कुछ भी नहीं कर सकता। नेता इसलिए है कि हमारे ऊपर है नेता इसलिए अगर जनता बसती है पूरे लोग बसते हैं जो मजदूर लोग यीशु मसीह भी दुनिया में आए पापियों के लिए आए गरीबों के लिए आए और उन्होंने उनको बचाया। और मेरा यही है प्रार्थना पूरे परिवार की कि 130 करोड़ में जितने भी मजदूर हैं जो गरीब हैं जो लाचार है अभी हमने जब भी टीवी खोलते हैं डेली हमने ये देखा है कि जो पैदल चल रहे हैं पैदल चलने वाले ट्रकों में बैठने वाले सबकी जान जा रही है। ये कोरोना वायरस से नहीं जान गई ये इनकी एक्सीडेंट से जान गई। हमने पूरे परिवार ने उनके लिए प्रार्थना की है उनकी आत्मा को शांति उनके परिवारजनों को तसल्ली दे ताकि जब दुनिया रहेगी तभी शासन राज कर सकता है। दुनिया नहीं रहेगी तो फिर किस पे राज होगा किसी पे राज नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। और इसलिए जितने भी पूरे संसार में हम जब भी टीवी खोलते हैं अमेरिका में भी डेली मर रहे हैं हजारों स्टेम हजारों लाखों की करीब पहुंच गए हैं मरने वालों की संख्या। अगर रहेगा ही नहीं कोई तो वो प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति अमेरिका के वो किस पे राज करेंगे किसी पे नहीं। लोगों पे तो राज कर रहे हैं जब लोग ही नहीं रहेंगे तो राज किस पे होगा मेरे दोस्तों। इसलिए आज की जो सभा है हमारी वो प्रार्थना है जो मेरी मिसेज ने प्रभु की दासी ने और पूरे परिवार ने एंजल बेटी ने पास्टर कंचन मसीह पास्टर राजी मसीह पास्टर राजा मसीह और हमारे पूरे परिवार ने प्रार्थना करी है क्योंकि यिर्मयाह 33 में कहता मुझसे प्रार्थना कर तब मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। और वाक्य में यही कारण है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो जगह हिल जाती है। आइए हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे और आज प्रभु जवाब देगा। धन्यवाद करते हैं कि पिता एक दफा फिर तेरे कदमों में आते हैं। जितने पासवान हैं जितने आपके दास हैं दासियां हैं उनका परिवार है जो आपकी सेवा में लगे हुए। आजकल चर्च बंद है घरों में प्रार्थना हो रही है यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे प्रार्थना चल रही है। तेरे इस परिवार में से भी पूरा परिवार रात को नाइट प्रेयर करता है जिसमें 2-3-4 बच्चे रात को जगे रहते हैं प्रभु की दासी रात को। तो ज्ञान पिता जहाँ जहाँ भी ऐसी प्रार्थनाएं चल रही हैं
जो नाइट प्रेयर में साथ दे रहे हैं इस बीमारी के लिए, इस महामारी के लिए, और खासकर एक्सीडेंट और जो मजदूरों के लिए। अगर मजदूर नहीं होते तो ये बिल्डिंग में हम नहीं रह पाते। अगर मजदूरी ना हो पूरी दुनिया में, मजदूरी हट जाए सारे मजदूर, तो ये बिल्डिंग बनाने वाला कोई नहीं, हम किसी छत के नीचे नहीं बैठ सकते, फिर हमारा तो तंबू ही घर होगा। इसलिए पिता जो मजदूर जो दुनिया से चले गए हैं, और जब उनके परिवारजनों को तसल्ली, उनकी आत्मा को शांति देगा जब पिता। और हम प्रार्थना करते हैं सारे पास्टरों के लिए, दास दासियों के लिए, और एक पास्टर जो हैं जो 40 फास्ट में गए हुए हैं, जो हमने व्हाट्सएप पे देखा है, और जब पिता उनके साथ हों, क्योंकि आप ही हैं जब पिता। आपके अलावा दुनिया में कोई भी समस्या से हमें हल नहीं कर सकता। ये जो महामारी आई है, ये जो विपत्ति आई है, सिवाय आपके इसके लिए कोई दवाई नहीं बनती। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप ही हमें बचाएंगे, पूरे देश को बचाएंगे और संसार को बचाएंगे। आपके नाम से ही ये बीमारी दूर होगी। सारी महिमा अगर आपको दे देंगे पिता। जो भी हमने गीत गाए, वचन पढ़े, उसके साथ हो दिया। अब जो वचन हम पढ़ते हैं तो वचन से बोलें और बातचीत करें, ताकि हम आपके नाम को धन्यवाद मांगते यीशु के नाम से, आमीन। भजन संहिता 18। जी 25 से शुरू करेंगे। तुम रहना। डाल देना है वो मेरी बात। पुराने बैठे सैनिटाइज करती है धन्यवाद करते हैं जब एक दफा फिर तेरे कदमों में आते हैं। जो भी तेरे बेटे ने भेंट दिया, भेंट मार्क होती है, इन्हें आशीष दे, बरकत दे, इनके घर में तेरी मौजूदगी हो। मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाँ तुम बैठ जाओ। नहीं कह तो चले जाए, कह तो रुक जाए, जैसा बैठ जाओ, आए हो। यहाँ लिखा है, वचन पढ़ते हैं। आइए हम वचन में जाते। दयावन के साथ तू अपने को दयावन दिखाता है, और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है, और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है। भजन संहिता 18:27 है। तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड
भरी आंखों को नीचा करता है। हाँ, तू ही मेरा दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनों को जान जाता हूँ। मेरे अजीजों की बातें इसमें कि तू धर्मी को तो धर्मी बनता है, दयावान के साथ तू दयावान बनता है और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। जब हम टेढ़े हो जाते हैं, जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, किस लिए आते हैं? चर्चों में, भवनों में प्रभु यीशु मसीह के पास, नौकरी के लिए, बीमारी के लिए, औलाद के लिए, इन चीज़ों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के दरबार पहुंचते हैं। और उसके बाद जब हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को सोचते हैं कि अब उनसे हमारा कोई जरूरत नहीं है। ये पूरे संसार में जो विपत्ति आई है, जो मुसीबत आई है, वो यही आई है, परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़का है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने नबियों को खड़ा करा, अपने दासों को खड़ा करा कि जाके वो प्रार्थना करें लोगों के लिए। नबी लोग, दास लोग जागते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि हर घर में रोशनी हो, हर घर में दिया जलता रहे, हर घर में खुशियां हो, किसी के घर में बीमारी ना हो, किसी के घर में रोना ना हो, किसी के घर में समय से पहले कोई दुनिया से ना जाए। इसलिए दासों से जब प्रार्थना करते हैं, लेकिन लोगों के मन मोटे हो गए, भूल गए, सिर्फ क्या है अपने लिए, सिर्फ अपने लिए आए और उसके बाद फिर चले गए। मेरे जीजो ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने देखा और जब परमेश्वर भी हम टेढ़े बने और परमेश्वर जब तिरछा बन गया तो उसकी औषधि नहीं है। ये कोरोना वायरस की औषधि नहीं है, सिर्फ औषधि क्या है? यीशु मसीह का भवन है। जब यीशु मसीह ने जान दे दी अपनी, जो मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ, जो लाजर को जिंदा कर सकता है वो कोरोना वायरस को भी हटा सकता है, वो कोरोना वायरस को भी दूर कर सकता है। लेकिन क्या है? हमारी कठोरता, हमारा घमंड। हमने कहा कौन है प्रभु यीशु मसीह? कौन है? कोई नहीं है, सिर्फ हम, हमारे अलावा हम अपने आप को करते रहे। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर का भय मानने लगते, अगर ये संसार परमेश्वर का भय मानता, कहते हैं अंग्रेजों का परमेश्वर यीशु मसीह है, अंग्रेज तो बहुत मर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों के लिए, मेरे अजीजों, वो तो जानते हैं उन्होंने क्या सोचा कि यीशु मसीह हमारे घर के हैं, जो मर्जी ड्रिंक कर ले, जो मर्जी व्यभिचार कर ले। उन्होंने जब यीशु मसीह ने देखा कि जिसको मैंने यहाँ खड़ा करा वही पापी बन गया, तो अब इनकी क्या जरूरत है मुझे? इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पहला काम यही किया कि अमेरिका के ऊपर और जितने भी बाहर फॉरेन कंट्री हैं उन पे बड़ी विपत्ति डाल दी, ताकि इधर वाले जो हिंदुस्तान है वो देखे कि अमेरिका को तो यीशु मसीह मानता है, अमेरिका को मानने, यीशु मसीह को मानने वाले इतनी बुरी तरह हालत है और हम नहीं मान रहे, हमारी ऐसी है, तो हम ही घुटने टेक लेते हैं ताकि जो बीमारी है वो दूर हो जाए। इसकी कोई भी वायरस का कोई भी टीका नहीं बना मेरे लिए। वो कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर, और जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का भय जिसके घर में आ गया, जिसके दिल में परमेश्वर का भय आ गया, उस पर तो मुसीबत आने वाली भी है, वो भी डर जाएगी। आइए देखते हैं परमेश्वर का भय मानने वाला डैनियल था। डैनियल की किताब देखेंगे। अगर आप लोग भी परमेश्वर का भय मानोगे तो संडे मिस नहीं करोगे, प्रार्थना मिस नहीं करोगे। ये नहीं कि आज बीमारी आ गई तो हम प्रभु के दरबार में, ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। मुझे आज 12 साल हो गए। मैं पहले बहुत बड़ा तांत्रिक था, भगत था। मैंने 20 साल उसमें गुजार दिए। मेरा 14 लाख खर्च हो गया, मेरी बेटी बीमार रही, मेरी पत्नी बीमार रही, मेरे बच्चों की पढ़ाई छूट गई। लेकिन जब से हम प्रभु यीशु मसीह के दरबार में आए, घुटने टेके और प्रभु यीशु मसीह ने बचा रखा है। हालेलुया। इसलिए आइए हम एक वचन देखेंगे डैनियल का।
जिंदगी 30-22। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सबूत भी मैंने कोई भूल नहीं। यहाँ पर डैनियल जो था परमेश्वर का भय मानने वाला था। दिन में 3 दफा प्रार्थना करता था, जबकि उसे अच्छी पदवी नौकरी मिली हुई थी, सब कुछ अच्छा था, उसे जरूरत नहीं है प्रार्थना करने की। कहले मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्या करूंगा प्रार्थना करके। लेकिन मेरे अजीज वो 3 टाइम प्रार्थना, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। उन्होंने कहा ये जो जिंदगी मुझे दी है वो परमेश्वर ने दी है। और जब वो प्रार्थना करता रहा, अचानक उस पर विपत्ति आ गई। जब अचानक विपत्ति आई उस पे, तो उसे शेर की मान में डाल दिया गया। और जब शेर की मान में डाल दिया गया तो विपत्ति आ गई शेरों की। शेर नहीं, शेर, बहुत ढेर सारे शेर। और डैनियल वहां पर क्या करा, परमेश्वर ने अपने दूत को भेज दिया। ऐसी आप लोगों के घर में परमेश्वर दूत भेज देगा कि आप लोगों के घर में ये बीमारी नहीं आएगी, कोरोना वायरस नहीं आएगी, और कोई बीमारी नहीं आएगी। मेरे जीजो, वो है ना संभव को संभव करने वाला। मेरे जीजो, जो परमेश्वर है, 2 दोस्त थे, परमेश्वर का भय मानने से ही हम, अगर घर में खुशियां चाहिए, आज जो भी सुने यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, अगर परमेश्वर का भय मानोगे तो जिंदगी तुम्हारी बहाल हो जाएगी। अगर परमेश्वर का भय नहीं मानोगे, पेट भरा है तो सोचिए दूर की, और जब भूख लगती है तो सोचते तंदूर की। तब आप लोग प्रार्थना, मैंने कई दफा लोगों से कह रखा है कि डेली प्रार्थना करो, ताकि ये महामारी बहुत बड़ी है, इससे बचने के लिए प्रभु ने एक मौका दिया है। आप लोग प्रार्थना में जुट जाएं। प्रभु की दासी पास्टर फिलोजिन मसीह से प्रार्थना कराएं, पास्टर राजीव मसीह से प्रार्थना कराएं, पास्टर राजा मसीह से प्रार्थना कराएं। आप एक दिन में 1 दफा भी प्रार्थना कराएंगे तो आपके घर में से बीमारियां, परेशानियां दूर हो जाएंगी। यहाँ पर 2 दोस्त हैं, एक डेली प्रार्थना करता है, चर्च जाता है, सब कुछ करता है और डेली, और एक दोस्त जो है शराब पीता है, बुरी जगह जाता है, और उनका आपसी संबंध नहीं है, लेकिन उनकी दोस्ती है, वो बहुत समझाता है, लेकिन नहीं समझते। एक दिन दोनों, एक वो ठेके पे गया हुआ था दोस्त, और एक चर्च गया था। चर्च से आते समय उसके पैर में कांच लग गई, अंगूठा कट गया, और वो घर आया, पट्टी बांधी और वो बैठ गया। इतने में उसका दोस्त आया, वो कह रहा यार क्या हो गया पैर में? कह रहा मैं चर्च से आ रहा था, पैर कट गया। कह रहे यार तू खुदा का नाम लेता है, चर्च से आ रहा, तेरा ये पैर कट गया, और मैं ठेके से आ रहा हूँ और मुझे 100 रुपये मिल गए सड़क पे। उन्होंने कहा भाई इसका मतलब किसी पास्टर से पूछते। जब वो पास्टर के पास गए कि पास्टर जी ऐसी सी बात है, कहने लगा ऐसा है कि ये जो प्रार्थना करने वाला है, जो डेली प्रार्थना कराता है, टेलीफोन से प्रार्थना और चर्च जा रहा है, इसकी मौत थी आज, लेकिन परमेश्वर ने इसकी मौत को बदल के छोटी सी चोट लगा। वो हमारे बच्चों को हमें छोटा सा दुख दे सकता है परमेश्वर, कब? जब उसका भय हमारे पास है। वो कहना जी फिर मुझे 100 रुपये, कहने लगा तेरे को 100 रुपये, तेरे नसीब में लाखों रुपया था, लेकिन तू बर्बादी पे था, तू गंदी जगह था, तुझे 100 में ही घुसेड़ दिया परमेश्वर ने, जा तू ऐसे ही रहे, लेकिन तेरा भविष्य नहीं बन सकता। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर का भय मानेंगे, अगर बड़ी मुसीबत भी हमारे पे आएगी, वो भी छोटी हो जाएगी, वो भी चली जाएगी। अगर किसी ने कह दिया पॉजिटिव है और आज फिर दोबारा टेस्ट करा ले, जो सुनने वाले हैं उनका नेगेटिव आ जाएगा, उनके पास कोई बीमारी नहीं रहेगी। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, यीशु मसीह ने क्यों अपनी जिंदगी दी? यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुए, आज भी जिंदा है मेरे अजीजों, आज भी वो जिंदा है। अगर वो जिंदा नहीं होते तो ये मुसीबत को हम नहीं देख सकते थे, ये मुसीबत का अंत ही हो जाता। इसलिए मेरे अजीजों, आज का जो वचन है वो यही है कि हम प्रभु में लीन हो जाएं और प्रभु में बढ़ते जाएं और प्रभु से प्रार्थना कराते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे पास्टर फिलोजिन मसीह इस वचन के पढ़े जाने पे, सुने जाने पे, और भाई लोगों को नहीं प्रार्थना और तेल पानी पे भी प्रार्थना।
तह दिल से शुक्रिया आप पवित्र है मेरे पिता, आप कहते जैसा मैं हूँ वैसे आप लोग पवित्र हैं। मेरे प्यारे प्रभु जो प्रार्थना आराधना वचन पूर्ण करना ग्रहण योग्य हो पूरा हो। आज का दिन इबादत का है प्रभु, सारी दुनिया में इबादत हो रही है, सारे पास्टर लोगों का परिवार सारे मसीह लोग मेरे पिता इबादत में लगे हुए हैं। और पिता मेरे से प्रार्थना कर रहे इस बीमारी के लिए, जो सारी दुनिया में परेशानी और बीमारी आई है, लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज से अब आप हैं। क्योंकि आपके आगे अगर घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी चली जाती है। कौन जाते हैं, आपने कैंसर तक ठीक किया मेरे पिता, हर लाइलाज बीमारी आपने ठीक करी है मेरे पिता, तो ये बीमारी में कुछ नहीं है। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर आपके प्रभु, जब हम तेरे से दूर रहते हैं तो अचानक हमारे पास दुख आ जाते हैं। प्रभु तेरे को मेरे पिता परमेश्वर कोई भी ऐसे इस्तेमाल ना करे कि हमारा कोई भी मतलब आया तो हम तेरे पास आ गए, वरना कौन यीशु मसीह कौन परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, बहुत सी कॉल आती है जो कि मेरे पिता परमेश्वर जब ठीक हो गए तो वो रुक गए, और जब मुसीबत बड़ी आ गई तो उन्होंने कॉल करी मेरे पिता परमेश्वर को। लेकिन यही निकला हमारे से मेरे पिता कि तुम कहाँ थे जब से मेरे पिता परमेश्वर का तुमने डर नहीं माना, परमेश्वर का खुशियाँ जो दी है उसका कोई धन्यवाद नहीं। मेरे पिता को फिर मुसीबत आती है, क्योंकि फिर मुसीबत लौट के आ जाती है मेरे पिता परमेश्वर। आप चंगाई लाता है, आप जीवन लाता है पिता, जो दुख आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता भाई आए हैं प्रभु मेरे भवन में मेरे पिता, क्योंकि मेरे पिता कोई नहीं आ रहा है इस टाइम और सबका आना जाना बंद है इस टाइम मेरे पिता, लेकिन ये आए हैं मेरे पिता परमेश्वर क्योंकि इन पर दुख आया है मेरे पिता, और वो दुख आया है मेरे पिता परमेश्वर। परंतु आप चंगा करें, दवाई डॉक्टर कुछ नहीं करते, आप चंगा करना देखो मेरे पिता तेरे हाथ के नीचे लाते हैं, जो भी प्रॉब्लम है ऐसी वो सारी चली जाती आत्मा मेरे पिता छूती है तो वो भी दूर हो जाएगा। और तेल पानी है मेरे पिता परमेश्वर, ये तेल पानी पवित्र करे, इसके अंदर मेरे पिता आपके लहू डालते हैं जुबान में, एक यीशु मसीह हमारे जमीन पर आए और मारे गए गाड़े करके इस मुर्दों में से जिंदा हुआ आदमी जिंदा है, यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे बीच में, हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, क्योंकि तेरा भवन पवित्र है। और खुदा कोई लहू जो आपने लाया है मेरे पिता लहू इस पानी में तेल में मिलाते हैं खुदावत, ये दस करा है तेल और पानी को मेरे पिता परमेश्वर मेरी वासी होने के नाते मेरे पिता मेरी प्रार्थना को ग्रहण करना और इस तेल पानी के जरिए से इनका मेरे पिता चंगाई देना, छुटकारा देना। अगली बार इनका फोन आए तो यही लोग चंगा हो गए। और मेरे पिता परमेश्वर का कुछ दिखाते हैं जब हम तेरे से दूर हो जाते हैं और तेरे करीब रहते हैं, दिखाते हैं। ये नहीं कि नहीं आएंगे, क्योंकि पाप की दुनिया में हम लोग आए हैं, ये पवित्र नहीं है धरती, पाप ही है, तो खाते हैं। लेकिन जब हम आपके साथ चलते हैं, मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आपको नहीं भूलते तो आप ही हमें याद करते हैं। खुदावन आज की प्रार्थना रात में मेरी मेरे प्रभु, क्योंकि मेरे पिता पर बेशक चर्च नहीं लग रहे, बेशक मेरे पिता मीटिंगें नहीं हुई, लेकिन खुदावन ने मेरे पिता परमेश्वर को अपनी प्रार्थना जारी रखना की हर जगह, हर दास लोग मेरी प्रार्थना में लगे रहे, क्योंकि मुँह तो मेरे पिता सरकार की तरफ से बंद नहीं है, बात के मेरे पिता पर हम खोल के तेरी आराधना कर सकते हैं। चाहे आना जाना बंद है, चाहे वो प्रार्थना भवन बंद है, लेकिन मेरे पिता तेरी प्रार्थना न बंद है, न कभी हुई है, न हो, क्योंकि तू मेरे पिता आसमानी पिता है और महान सुरक्षित के महान राजा का राजा। तेरा हम तरफ से नाम दे उस पिता की संतान है, उसने जमीन और आसमान बनाया है। और मेरे खुदावन हर एक के लिए दुआ की है और करते हैं, पूरी दुनिया के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो भी बीमारी लाई इलाज आई है, इसका इलाज आप मेरे पिता। ये नहीं कि आप क्रिश्चियनों से प्यार करते हैं, आप हर एक अन्य जाति से भी प्यार करते हैं जो आपको जानता है, जो आपके नज़दीक रहता है, आप उससे प्यार करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बाहर के देश जो क्रिश्चियन है अमेरिका है और भी सारे क्रिश्चियन देश में काफी तो मेरे पिता उनको किसी करते थे, क्योंकि उनमें तुमने देखा तो तेरा नाम नहीं, बेशक वो क्रिश्चियन है लेकिन तेरा नाम नहीं, इसलिए ये मुसीबत आई, क्योंकि मेरे खुदावन तू एक का खुदा नहीं है, तू सबका परमेश्वर है।
तूने कहा सारी पृथ्वी के लोग मेरे, तूने तो सबको बनाया है खुदा। तूने ये नहीं कि क्रिश्चियनों को बनाया है या मेरे पिता अंग्रेजों को बनाया है या हिंदुओं को बनाया, तूने जाते नहीं बनाई, तूने इंसान बनाया, उससे प्रेम किया। वही है कि हमारे सब बहन भाई हैं, हमारे सब लोग हैं, हमारे अपने हैं, हमारा तो सबका दुख है खुदावन, जितनी भी जाने वाली प्रभु अपना हो ऐसा मेरे पिता परमेश्वर आपकी दया करके खुदावन, कोई भी ऐसा ना हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जो कि मेरे पिता परमेश्वर दुखी हो। और दुख है मेरे पिता, ये वो दिन है मेरे पिता तेरे कहर के, तेरे क्रोध के खुदावन, जो कि तुझे कोई भी नहीं मना सकता आज तक, क्योंकि तू मेरे पिता प्रभु प्रेम करता है सबसे और तेरी बात पर उसी तरह संसार में तो खुदावन तेरा क्रोध करता है। और दया कर दे मेरे पिता पर, बस कर दे प्रभु, जहाँ पर भी सारी दुनिया में तेरी दुआएं हो रही है, मेरे लोग दुआ कर रहे हैं खुदा आदिवासी और मेरे पिता उसका उत्तर है खुदा। रात को कितना अपने शरीर को तुम उठाए, मेरे पिता जंगल में ढूंढे, रात दिन उपास रखे हैं और मेरे पिता तेरी प्रार्थना में लगे। ऐसे ऐसे दिन रात से बहुत दुख उठा रहे हैं, हम तो क्योंकि आराम से बैठे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं तेरे बेटे में, रात दिन जग के दुआएं कर रहे हैं। यहाँ तक छोटी बेटी रंजन भी करती है छोटी सी, मेरे पिता सबके साथ है मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु ने जंगल में परिवार घर बार सब छोड़ दिया हमने और तेरे चरणों में बैठे हैं, ताकि मेरे पिता ये दुनिया बच जाए। मेरे पिता वो अपने लिए नहीं मांग रहे पिता, वो सारी दुनिया के लिए मांग रहे हैं, उसी प्रकार हम सारी दुनिया के लिए मांगे हैं और तेरी पुलिस के लिए मांगते हैं सारी, सबको अच्छा रखना खुदा, हमारे गांव को, दुनिया देश को, सारी दुनिया को मेरे पिता अच्छा रखना और तेरा धन्यवाद करके ना उसकी आराधना प्रार्थना मांगते शुरू से। आमीन आमीन आमीन। खैर आइए लास्ट की हम दुआ में शामिल होंगे, एक छोटी दुआ करेंगे, उसके बाद खुदा से दुआ। धन्यवाद करते हैं जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, तहे दिल से तेरा रूप पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और जिनके घर जाते हैं, जिनसे हम सब्जी लेते हैं, जिनसे दूध लेते हैं, जिनसे कोई भी सामान लेते हैं, जो हमारी नज़र में जो पास्टर फ्लोरिन मसीह आपकी दासी प्रार्थना करती है, एंजल बेटी जिनके लिए प्रार्थना, कंचन बेटी प्रार्थना और राजीव पास्टर प्रार्थना करते हैं, राजा मसीह प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए। एक एक जन को आपके हाथ के नीचे रखो, एक एक जन को जिसे हमने देखा, जिससे हमारे पास कॉल आई, उनके घरों में हम यहाँ से बोल रहे हैं, दोनों पति पत्नी आकर 2 जने सहमत होकर उनके घरों में वो लहू लगाते जो आपने कलवरी क्रूस पे लगाया, उनकी चौखटों पर, उनके दरवाजों पर, उनके कमरों में, ताकि कोई बीमारी महामारी उनके घर में ना आने पाए, किसी के घर में ना आने पाए। कम ऑफ नेम ऑफ दी जीसस राइट नो, हर दास के, हर दासी के, उनके बच्चों के, उनकी कलीसिया के, सबके घरों में वो लहू लगाते, ताकि कोई बीमारी ये महामारी उनके घरों में ना आए, ताकि हम आपके नाम को धन्यवाद दे दिया बोले और बातचीत करें, मांगते यीशु मसीह के नाम से आमीन। बड़ी अच्छी बात है कि आज बहुत बड़ी गवाही है ये, अभी की लेटेस्ट गवाही ऐसे देता प्रभु, हम पूरा परिवार ये प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने अपने जो यहाँ के विश्वासी है उन्हें भेज दिया। क्या बात है परमेश्वर की, जो हम सोच रहे क्या हो रहा है, हमारी सोच, हमारे विचार और उसके विचार में जमीन आसमान का फर्क है। आइए पास राजा मसीह थोड़ी ही दुआ करके लास्ट की दुआ में फिर शामिल। धन्यवाद करते मैंने अपनी प्रार्थना कर हाथ में लिया पिता परमेश्वर, दासी बात सुनी, दासी बात सुनी और पिता परमेश्वर जो बगली पिता परमेश्वर मसीह लोग आए पिता उनके साथ पिता परमेश्वर की समस्या को दूर करना पिता, जितनी प्रार्थना सुनी सभी पिता तेरे आप में सोचते हम और आपके पिता परमेश्वर प्रार्थना करते समय पिता आज की मीटिंग की पहले मीटिंग में पिता और सारी प्रार्थना सुनना सब कुछ तेरे आप में सोचते पिता, जो हमने प्रार्थना करी मजदूरों के लिए पिता, तुम्हारा वायरस के लिए, नेताओं के लिए, डॉक्टरों के लिए और जो ये योद्धा है पिता, इन योद्धाओं में भी सहायता मदद करता पिता, और मुझे इसके औषधि नहीं है, उसकी औषधि से आप दवाई हो पिता, आप सुखा देने वाले परमेश्वर, आप चिंता करने वाले परमेश्वर, आपकी ही जिस दिन मर्जी होगी पिता उसी दिन पर चला जाएगा और उसी दिन पिता पूरे देश में अमन चैन होगा पिता। हम बेटे और आप हमने संभाला है, वैसे आगे संभालना और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें
आमीन। आमीन। मेरे साथ साथ बोलेंगे, आए हमारे बाप आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तू जो आसमान तेरा पर नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पाक तेरे माना राज्य जाए, आए, तेरा राज्य तेरी आए, मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, तेरी मर्जी जैसे जमीन पर आसमान भी पर हो। होती है, जमीन पर हमारे भी हो। रोज हमें रोटी आज हमें दे, जैसा हम कसूर माफ वालों को करते माफ हैं, करते हैं, तू भी हमें माफ कर। हमें हमें आजमाइश में ला, करने दे, परंतु बुराई बल्कि से बचाए, बचा। क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। है। आमीन। आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके साथ, जितने लोग यहाँ पर आते हैं सबके साथ बनी रहे। आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह। ठीक है। अच्छा